कांग्रेस नेता की बयानबाजी ने सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया और कांग्रेस बीजेपी को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। How this AIADMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai. How can they join with Modi? And we won't believe in equality. This party won't believe in equality and justice. जब सियासी बयानबाजी संवैधानिक मर्यादाओं को आघात करने पर उतारू हो जाए तो उसे निराशा नहीं बल्कि हताशा का दर्जा दिया जाता है। जब सियासत की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है तो नीति और नियत पर सवाल उठने लगते हैं। जुबान से निकले कुछ शब्दों की भरपाई माफी से भी नहीं होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान से निकला ये शब्द भी वैसा ही है जिस पर वो सफाई तो दे रहे हैं लेकिन शायद वो माफी के लिए नाकाफी है। Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is I told certain secrets, ID, ED, income tax, and CVC, these institutions are in his hand. ये पहली दफा नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसे में इसे स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कह सकते। यही वजह है कि पीएम मोदी को लेकर दिए गए खड़गे के बयान पर सियासी हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। खड़गे जी का पीएम साहब के बारे में ये शब्द बोलना कोई नई बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इस तरह के कमेंट कर रही है। जब वो जमीन में जीत नहीं पाते हैं तो शब्दों के तीर उनके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन अंत में वही होना है जो पहले हुआ। ये कांग्रेस पार्टी अब अपने पतन की तरफ जा चुकी है। कांग्रेस जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी कर रही है, इससे एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस की सियासी बुनियाद मोदी विरोध पर खड़ी है, न कि मुद्दों पर। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हुई इस बयानबाजी पर बीजेपी खफा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरे कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। ये देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। ये भारत के इंस्टीट्यूशन और भारत के प्रधानमंत्री पद पर हमला है। ये बयान कांग्रेस नेतृत्व की हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता की बौखलाहट को उजागर कर रहा है। कांग्रेस का बार बार हारना, जनता द्वारा नकारना, उनकी हताशा, निराशा और उसमें से ये व्यक्तिगत हमले, जहरीली भाषा का प्रयोग, घटिया बेहुदी भाषा का प्रयोग, यही कांग्रेस की आजकल की जॉर्ज सोरोस से उधार में ली हुई विचारधारा और मानसिकता है। देश की जनता गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी के इस दुस्साहस को, उनके इन अपशब्दों को, उनकी इन गालियों को, उनकी इन अभद्रता को अक्षम्य अपराध की तरह ले रही है। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। पूरा देश इसकी कठोर सजा देगा। ये हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत नहीं है, ये देश के इंस्टीट्यूशन पर हमला है। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि कांग्रेस के मंच पर बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे और तब भी कांग्रेस को इसका सियासी तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ा था और बिहार चुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। एक बार फिर से चुनावी मंच से ही कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को लेकर बयान आया है जिसका नुकसान कांग्रेस को फिर से उठाना पड़ सकता है।